वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एचएमपीवी वायरस के बारे में। आपने सुना होगा कि काफ़ी चर्चा में है अभी ये टॉपिक। एचएमपीवी वायरस, क्या देश में फिर से लॉकडाउन हो सकता है? ये वायरस चाइना से आया है। एचएमपी वायरस क्या है, इसके बारे में पूरा जानते हैं। तो करंट अफेयर्स स्पेशल एपिसोड में आज की इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं क्यों है ये चर्चा में ये टॉपिक। क्योंकि आप सभी ने देखा कोरोना काल में 2019 में जब कोरोना आया था, उस वक्त काफ़ी हाहाकार मच गया था देश में। पहली बार लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई थी। पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई थी। तो यहाँ पर हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये एचएमपी वायरस जो है, एचएमपीवी वायरस, इससे देश में इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है क्या? क्या फिर से देश में लॉकडाउन हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। कोरोना जैसे चीनी वायरस जो है एचएमपीवी का भारत में तीसरा केस देखने को मिला है। ठीक है, तीसरा केस अब तक देखा जा चुका है। कर्नाटक में 8 और 3 महीने के 2 बच्चे संक्रमित हुए। एक 8 मंथ का बच्चा हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो है वो 3 महीने का बच्चा जो है वो संक्रमित हुआ है। और इसके अलावा गुजरात के अंदर केस देखने को मिला जिसमें 2 महीने का एक बच्चा पॉजिटिव पाया गया है। तो आप ये 2 राज्य याद रखिएगा, कर्नाटक में पहला केस और गुजरात के अंदर जो है ये केस देखने को मिला है। यहाँ पर इसी वजह से काफ़ी चर्चा हो रही है। कोरोना से काफ़ी मिलते जुलते लक्षण इसके अंदर पाए गए। ये जो एचएमपीवी वायरस है, इसके अंदर काफ़ी मिलते जुलते लक्षण पाए गए हैं। जैसा कोरोना था, ठीक उसी प्रकार के लक्षण पाए गए हैं। एचएमपी वायरस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एचएमपीवी वायरस को हम लोग ये एक वायरस जो है आरएनए वायरस है। ठीक है, एचएमपीवी वायरस जो है वो क्या है? आरएनए वायरस है, जो कि आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इसका पूरा नाम ह्यूमन मेटानिम्यो वायरस है। ठीक है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसको आप याद रखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एक प्रकार का आरएनए वायरस है। ठीक है, इसमें खांसी या गले में घरघराहट हो सकती है। इसके लक्षण इस तरह के हैं कि नाक बह सकती है या गले में खराश हो सकती है, इसका जो जोखिम है वो ठंड के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सबसे पहले ये जो वायरस है नीदरलैंड में खोजा गया था। 2001 में इसका पता लगाया गया था। तो याद रखिएगा 2001 में। और 2023 में नीदरलैंड में केस भी सामने आया था। यहाँ पर कई सारे केस नीदरलैंड के अंदर इस वायरस के 2023 में भी जो है वो देखने को मिले थे। तो ऐसा पहली बार नहीं है ये वायरस आया है, और इसको लेकर के इतना पैनिक नहीं होना है। एचएमपीवी वायरस जो है वो कोरोना वायरस फैमिली, दोनों फैमिली जो है वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी इसके काफ़ी सारे लक्षण जो है वो मिलते जुलते हैं। एचएमपीवी वायरस जो है वो पैरामाइक्सो विराइडे फैमिली से है, और जो कोरोना वायरस है वो क्या है? कोरोना विराइडे फैमिली से है। दोनों अलग अलग फैमिली का हिस्सा है, लेकिन फिर भी लक्षण जो है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि आप जानते हैं कि सिम्टम जो है वो इसका क्या हो सकता है एचएमपीवी का। तो जो सिम्टम है, जैसे कि रनी नोज़ हो सकता है, रनी और स्टफी नोज़, कफ हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, शोर थ्रोट हो सकता है, वीजिंग हो सकता है, फीवर इसके लक्षण हो सकते हैं, या फिर शरीर में कहीं भी रैश हो सकता है, खुजलियाँ हो सकती है, और जो है वो लाल चकत्ते आप देख सकते हैं वो देखने को मिल सकता है। तो ये सारे लक्षण इसको ध्यान में रखना है आपको। चीन में यह वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हालांकि ये वायरस काफ़ी पहले खोज लिया गया था, लेकिन फिर भी इसका कोई टीका अभी तक विकसित नहीं किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम सभी को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और जो छोटे बच्चे अगर घर में बीमार हैं उनको बाहर किसी से मिलने जुलने नहीं देना चाहिए। उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। और जो भी चीज़ें हमारे जैसे कि अगर हमको जो है टॉवल यूज़ करना है तो मल्टीपल टाइम्स जो है उसको यूज़ नहीं, टिश्यू वगैरह यूज़ करते हैं तो टिश्यू या फिर हैंकी या रुमाल वगैरह जो यूज़ करते हैं, इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ नहीं करना है। सिंगल यूज़ करके फिर आप चाहें तो उसको धो करके हैंकी वगैरह को, या फिर रीयूजेबल जो चीज़ है उसको तो हम धो करके कोशिश कीजिए गर्म पानी के साथ इसका इस्तेमाल करके उसको धो करके अच्छे से। और फिर सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ काफ़ी करना चाहिए इस स्थिति में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।